सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, माता जानकी की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पते हर हर। जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों को गोली चला करके लौलुहान करती थी, आज उसी बिहार के अंदर और उसी उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या में उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही एनडीए की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। याद करिए, याद करिए, जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के सरकारें उस समय राम भक्तों पर गोलियां चला दिया करती थी, लाठियां चलाया करती थी, और तब राम भक्त फिर कहता था कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और आखिर राम मंदिर बन गया ना, कोई संदेह है क्या? राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वह महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बन गया है। वहां का रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर बन गया है। वहां पर जो रसोई, जहां प्रसाद मिलता है भक्तों को, वह माता सबरी के नाम पर बन गया है। और बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये है विरासत और विकास। ये कांग्रेस के लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण का तो अपमान करते ही हैं, ये लोग तो अब छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं, छठ मैया का भी विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेस के लोग। ये महागठबंधन के लोग छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, जो आपके राम का विरोध करते हो, आपके आस्था का अपमान करते हो, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं होनी। उन्हें वोट देकर के अपने वोट को जाया नहीं करना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में आपने बदले हुए भारत को देखा है। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। ये महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। ये राशन क्या देते? ये तो पशुओं का चारा भी खा गए थे। आज आप देखो, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, और अगर पिपरा के लोग, मैसी के लोग, मोतिहारी का कोई व्यक्ति देश के अंदर किसी भी कोने में है, अगर यहां बना हुआ राशन कार्ड से वहां राशन लेना चाहता है, तो वहां भी उसको राशन मिल जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। यह है वन नेशन वन राशन कार्ड। कोई बीमार हो गया, पैसा नहीं, आयुष्मान कार्ड है उसके पास, 5 लाख रुपए हर वर्ष देश के अंदर कहीं भी जाकर के वो उपचार करा सकता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता है। ये है एनडीए की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार। बहनों और भाइयों, गरीब को मिलने वाली सुविधा किसी दलाल और किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं, बल्कि उसको मिलने वाली सुविधा सीधे
जन धन अकाउंट के माध्यम से उसके खाते में पैसा जाएगा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ जब राधा मोहन बाबू कृषि मंत्री थे, उसी समय यह सुविधा भारत के अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो गई थी। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, किसी की जाति नहीं देखी, किसी की पाति नहीं देखी, भारत का नागरिक है, मिलना चाहिए। नारी गरिमा की भी रक्षा हुई और साथ साथ स्वच्छता के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने में मदद मिली। बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस की सरकार थी, याद करिए, रसोई गैस का सिलेंडर लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। आज रसोई गैस के 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन पूरे देश के अंदर मोदी जी ने उपलब्ध करवा दिए। याद करिए, 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन, यानी बिजली का कनेक्शन फ्री, राशन फ्री, स्वास्थ्य की सुविधा फ्री और स्वास्थ्य की सुविधा फ्री और पीने के लिए पानी फ्री। ये पंच गारंटी केवल एनडीए दे सकती है और एनडीए ही बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार भी दे सकती है, नौकरी भी दे सकती है। आपने देखा होगा लखपति दीदी के अंदर 1.5 करोड़ महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य यह भी एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, एक और विकास है, विरासत का सम्मान है, गरीबों का कल्याण है और दूसरी ओर अपराधियों, नक्सलवाद, माओवाद, इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है मार्च 2026 तक माओवाद और नक्सलवाद को भारत की धरती से सदैव के लिए समाप्त कर देना है। तो फिर जब भारत की धरती से माओवाद और नक्सलवाद समाप्त होना है, तो फिर पेपरा के लोग किसी नक्सलवादी को वोट देंगे क्या? किसी नक्सलवादी को वोट देकर के अपना वोट खराब करेंगे क्या? सुरक्षा में सेंध लगाएंगे क्या? गुंडागिर्दी और जंगल राज फिर से लाने का कुत्सित प्रयास करेंगे क्या? ये नहीं होने देना है। और हमारा तो संकल्प होना चाहिए, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का। और यही कहने के लिए आया हूं मैं। देखो, आपके लोकप्रिय सांसद राधा मोहन बाबू अस्वस्थता के बावजूद भी लगातार प्रयास किए हैं। मोतिहारी की किस्मत को उन्होंने बदल डाला है, विकास को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। क्या हाईवे, क्या कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान और क्या केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ यहां पर आज क्या नहीं है? बहनों और भाइयों, बेहतर कनेक्टिविटी है, रेलवे की बेहतर सुविधा हो गई है, बेहतर हर प्रकार की सुविधा के साथ साथ लगातार जूझते हैं विकास के लिए। और अब तो अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग भी बन रहा है और गोरखपुर से सिलीगुड़ी वाले मार्ग में मोतिहारी होते हुए भी एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। यानी विकास भी होगा और रोजगार भी आपके घर में होगा।
और इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि श्याम बाबू प्रसाद यादव आपके लोकप्रिय विधायक हैं, राधा मोहन बाबू का पूरा उनके ऊपर आशीर्वाद है, आपका भी आशीर्वाद रहेगा ना? आशीर्वाद है ना? सभी लोगों का आशीर्वाद है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके बोलो, कमल चुनाव चिन्ह पर उनको वोट देंगे ना? सभी लोग सब लोग इसके समर्थन में है ना? सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और वोटिंग होने पर उससे पहले घर घर आपको जाना होगा। घर घर जाकर के मोदी जी का, नीतीश बाबू का, मेरी ओर से, राधा मोहन बाबू की ओर से हर घर में अपील करना है कि नक्सलवाद को फिर से नहीं आने देना है, जंगल राज को फिर से नहीं आने देना है, अराजकता को फिर से नहीं आने देना है। इसके लिए फिर से श्याम बाबू प्रसाद यादव को कमल छाप पर विजयी बना करके भेजना है। बना के भेजेंगे ना? सभी लोग दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की